संसद घुसपैठ कांड का मास्टरमाइंड ललित झा 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। ललित ने पुलिस पूछताछ में जो खुलासे किए वो चौंका देने वाले हैं। लंबी प्लानिंग और फुल प्रूफ के साथ इस कांड को उसने अंजाम दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ललित ही मास्टरमाइंड है या वो भी सिर्फ एक मोहरा है। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन ललित ने जो खुलासे किए हैं वो क्या कुछ है चौंकाने वाली बातें, वो हमारे इस रिपोर्ट में जानिए। करीब 40 घंटे बाद संसद में सेंध मामले का मास्टरमाइंड ललित झा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया तो संसद कांड के कई सच बेपर्दा होने लगे। स्पेशल सेल के मुताबिक पूछताछ में ललित झा ने कई खुलासे किए। पुलिस ने जो कोर्ट में रिमांड नोट दाखिल किया उसके मुताबिक संसद में हंगामा करने का मकसद सांसदों को डराना था, देश में अशांति फैलाना था। साजिश रचने के लिए कई बार आरोपियों की मुलाकात हुई। ललित झा ने आरोपियों के फोन जलाए, सबूत मिटाने और साजिश छिपाने के लिए सारे फोन जलाए गए। 13 दिसंबर को दुनिया ने देखा कैसे संसद के भीतर और बाहर बवाल मचाया गया। छोटे छोटे स्मोक कैनिस्टर का प्रयोग कर रंगीन धुआं फैलाया गया और नारे लगाए गए। इसके बाद से ललित झा फरार चल रहा था, जिसकी सरगर्मी से तलाश थी। इसी बीच गुरुवार देर रात आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन सवाल है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के 40 घंटे तक ललित कहां था? ललित किसकी मदद से फरारी काट रहा था? क्या संसद कांड में कोई ललित झा का आका भी है? संसद में जो कुछ हुआ ये गलती नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जिसे अंजाम देने के पीछे का मास्टरमाइंड ललित झा ही था। ललित झा बिहार के दरभंगा का रहने वाला है, जो कोलकाता में रहकर ट्यूशन पढ़ाता था। टाइम्स टाउन ऑफ भारत की रिपोर्टर आद्रिजा ललित झा के कोलकाता वाले घर का पता खंगालने पहुंची तो वहां ताला लगा दिखा। फिर हमें वो ठिकाना भी मिला जहां ललित झा कभी कभार आया जाया करता था। अभी मैं जिस घर के सामने खड़ी हूँ, ये घर उनके पापा और कभी कभी ललित झा खुद आके भी रहते थे। मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये जो घर है इसमें अभी फिलहाल तो ताला लगा हुआ है। इस घर में ये घर काफी सालों से जो आसपास के लोग बोल रहे हैं कि बंद है, इधर फिलहाल कोई नहीं रहते हैं। लेकिन ललित झा जो है वो कभी कभी पहले आते थे इधर अपने पापा के साथ रहने के लिए। उनका पापा जो है वो पेशा से एक पंडित थे और वो कभी कभी आके इधर रहते भी थे। ये उनका घर था। हमने आपको पहले भी दिखाया कि ललित झा इसी घर के पीछे एक और गली है, उधर दूसरे घर में उधर वो रहते थे और उधर वो एरिया में ट्यूटर के हिसाब से जाना जाते थे। कि सब लोग ये बता रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं एरिया के वो उनके पास पढ़ने के लिए जाते थे। वो उनका ट्यूशन लेता था, तो ये बच्चे जो है उनके पास पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वो टीचर के नाम से कि वो पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसे ही लोग उनको जानते हैं। अब जानिए कि ललित झा को संसद घुसपैठ कांड का मास्टरमाइंड क्यों कहा जाता है। ललित ने ही मैसूर के मनोरंजन डी और लखनऊ के सागर शर्मा को संसद के अंदर स्मोक कैनिस्टर से धुआं निकालने की जिम्मेदारी दी थी। संसद के बाहर स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल करने का जिम्मा जींद की नीलम और लातूर के अमोल शिंदे को दिया था। इसके साथ ही कैलाश और महेश की जिम्मेदारी आरोपियों को छिपाने की थी। संसद में घुसपैठ के लिए किसे क्या करना है, किसकी कहां से एंट्री होगी, ये सब ललित ने पहले से प्लान किया हुआ था। ललित ने साजिश को अंजाम देने के लिए 2 प्लान बना रखे थे कि अगर एक प्लान फेल होता है तो दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। इस बात का खुलासा खुद ललित झा ने पुलिस पूछताछ में किया है। प्लान ए के तहत संसद के अंदर मनोरंजन डी और सागर शर्मा को जाना था, क्योंकि उन्हीं के नाम से संसद में एंट्री के पास बने हुए थे। इसी प्लान के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम संसद भवन के बाहर कलर स्मोक जलाएंगे। ललित ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए कई महीनों की तैयारी की थी, जिसके तहत अगर प्लान ए फेल होता तो प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लान बी के तहत अगर किसी कारण से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे स्मोक कैनिस्टर से धुआं उड़ाते और नारेबाजी करते। इसके बाद ललित ने सभी को छिपने का प्लान भी तैयार कर रखा था।
जिसका जिम्मा महेश को दिया गया था। जब आरोपित पुलिस से बचकर निकलते तो महेश राजस्थान में छिपने में सभी की मदद करता। इस वक्त आरोपी संसद में सेंध लगाकर हर जगह धुआं धुआं कर रहे थे। उस वक्त ललित, महेश और कैलाश इस पूरे मामले को टीवी पर देख रहे थे। फिलहाल पटियाला हाईकोर्ट ने ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ललित 7 दिन की रिमांड पर है। आगे भी पूछताछ में कई अहम राज उगल सकता है, लेकिन ललित के वकील क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मास्टरमाइंड अभी तो सिर्फ इतना ही प्लॉट किया है कि मास्टरमाइंड है। देयर इज ओनली वन वर्ड मास्टरमाइंड, राइट। अब इंटेरोगेशन के बिकॉज ये लास्ट नाइट ही सरेंडर्ड, राइट। तो अभी कहना बहुत इमेच्योर होगा कि किस लिए क्या उसकी मास्टरमाइंड है नहीं है। कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं, हमारा गाड़ी पर बैठा दिया आपने। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। हालांकि पुलिस पूछताछ में ललित ने संसद में सेंध लगाने की साजिश की बात कबूली है। अपनी प्लानिंग और मकसद दोनों पुलिस को बताए हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने के लिए स्पेशल टीम लगी हुई है। सवाल ये कि क्या ललित ही मास्टरमाइंड है या ये भी सिर्फ मोहरा है? इस साजिश में और कितने लोग शामिल हैं? संसद घुसपैठ कांड के लिए इन्हें फंडिंग किसने की? आरोपियों के तार और कहां तक जुड़े हैं? आरोपियों के रहने और खाने का खर्च कौन उठा रहा था? इनका लिंक किसी देश विरोधी संगठन से तो नहीं है? सवाल कई हैं जिनके जवाब सामने आना बाकी हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपित महेश की कुंडली खंगाल रही है, क्योंकि महेश ही वो शख्स है जो संसद कांड के बाद ललित को राजस्थान में शरण दी थी। भगत सिंह फैन क्लब के जिस पेज से ये सभी आरोपी जुड़े हुए थे, दिल्ली पुलिस उसकी भी बारीकी से पड़ताल कर रही है। दिल्ली से अनुज मिश्रा और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और चलिए अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। शाही ईदगाह परिसर में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे को मिली मंजूरी के बाद अब आगरा की शाही जामा मस्जिद भी सुर्खियों में है, और इसकी वजह है मंदिर की ये सीढ़ियां। जी हां, दरअसल मंदिर की ये सीढ़ियां पहले भी कई बार इससे लेकर दावे किए गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट द्वारा कि औरंगजेब ने कटरा केशवदेव मंदिर को तोड़कर भगवान कृष्ण की मूर्तियों को इन्हीं सीढ़ियों के नीचे दफना दिया था। हिंदू पक्ष ने अब मांग की है कि मस्जिद की इन सीढ़ियों को तोड़ें, इसकी खुदाई हो और वहां से मूर्तियां निकाली जाएं। ये पूरा मामला आगरा के कोर्ट में भी अभी चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होने वाली है। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो दावा किया गया है कि भगवान केशव देव के विग्रह इन्हीं सीढ़ियों के नीचे जो दबे हुए हैं, लेकिन इस रात से पर्दाफाश नहीं हुआ है कि यहाँ पर ये 8 सीढ़ियां हैं कि किस सीढ़ी के नीचे भगवान केशव देव के विग्रह दबे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण का आगरा जामा मस्जिद का मामला आगरा कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कि अगली तारीख 19 दिसंबर नियत की गई है। साथ ही इस आगरा जामा मस्जिद पूरे प्रकरण में अब तक 13 तारीखें लग चुकी हैं। साथ ही आगरा के सीनियर एडवोकेट विनोद कुमार शुक्ला ने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की है, जिसमें कहा गया कि आगरा शाही जामा मस्जिद में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी उस आदेश को पारित कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाली अगली 19 दिसंबर पर आगरा कोर्ट की तरफ से आगरा शाही जामा मस्जिद प्रकरण में क्या फैसला आता है। आगरा से आमिर कादरी, टाइम्स नाउ भारत। तो देखिए, इन सीढ़ियों की खुदाई होगी या नहीं होगी, इसे लेकर 19 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा जब कोर्ट का फैसला आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगले 24 सालों तक यानी कि 2047 तक भारत की तरक्की का रास्ता कैसा होगा, और इसके लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है। इस यात्रा के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचने का लक्ष्य है। लोगों को जन कल्याणकारी योजनाएं बताई जाएंगी, और इसी के तहत आज यात्रा जम्मू कश्मीर से असम तक संकल्प के तहत निकाली गई। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। बारामूला, डोडा और पुंछ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाया गया। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। जो लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्टर्ड नहीं हैं, इस कार्यक्रम में उन्हें आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया गया। इस दौरान लोगों ने मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ की। कैंप में वो लाभार्थी भी मौजूद थे जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लोगों ने सरकार की योजनाओं के बारे में क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कुछ काम इतने अच्छे हैं हमारे प्रधानमंत्री के जो कि इसके पहले किसी ने नहीं किए। मसलन गोल्डन कार्ड बनाया ये लोगों को, इसको 10 लाख तक
फ्री इलाज हो सकता है। बहुत अच्छी स्कीम है, हम इसका वेलकम करते हैं। दूसरा, लोगों को फ्री राशन दिया है, जो बेचारे मजदूरी करते हैं वो मजदूरी भी नहीं मिलती अभी, तो मजदूरी के बिना अगर पेट भर के तो कुछ होता है, ये भी अच्छी स्कीम है, इसका भी शुक्रगुजार है, अच्छी बात है। देश भर में निकाली जा रही संकल्प यात्रा का मकसद सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। इस तरह की बहुत सी ऐसे 18 काम है जिसमें लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, उनको टूल किट्स मिलेंगी, उनको इंश्योरेंस मिलेगा बहुत कम दरों पे। ये सारी स्कीमें जो है ये हम हर गांव में, हर अर्बन जिसमें वार्ड में जाके ये हम इन स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाया गया। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। तो वहीं असम में मंत्री चंद्रमोहन पटोवारी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया। बता दें कि 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी जिलों और सभी ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।